हर चीज में आपके सेमीकंडक्टर का यूज बढ़ता जा रहा है। ट्रांजिस्टर को यूज करके गेट बना, गेट को यूज करके लॉजिक सर्किट बनी, लॉजिक सर्किट से फ्लिप फ्लॉप्स बने, फ्लिप फ्लॉप के बाद रजिस्टर्स काउंटर्स बने, फिर मेमोरी बनी, मेमोरी के बाद माइक्रो प्रोसेसर बना, और माइक्रो प्रोसेसर के बाद माइक्रो कंट्रोलर बनने लग गए, और माइक्रो कंट्रोलर के बाद में ग्राफिक्स प्रोसेसर बनने लग गए, और ग्राफिक प्रोसेसर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट करने वाले एल्गोरिथम के लिए अब हमारे नए माइक्रो कंट्रोलर्स या चिप्स बन रही है। और वो चिप जो है वो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक्चुअली वो नहीं होते, बिलियंस ऑफ लॉजिक सर्किट होता है। हर लॉजिक सर्किट ट्रांजिस्टर से बनता है, हर ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से बनता है, हर सेमीकंडक्टर रेत से बनता है। तो रेत से चिप बनाने का ये पूरा प्रोसेस वर्ल्ड में इंप्लीमेंट हो चुका है और आगे बढ़ रहा है। इस काम को करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के अलावा कोई दूसरी ब्रांच का इंजीनियर ये काम कर नहीं सकता। अगर आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर वालों को बोलोगे तो वो ये काम नहीं करेंगे। वो सिर्फ कौन कर सकता है? आप लोग कर सकते हो। पूरा का पूरा वर्ल्ड का टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल किसके हाथ में है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के हाथ में है। आपने इसको जितना आगे बढ़ाए उतना आगे बढ़ेगा, और आप अगर कम तैयार रहोगे, बुद्धि से कम रहोगे, तो दूसरों के पीछे चलोगे, और दूसरे भी अगर बुद्धिमान नहीं रहे तो ये विकास की जो यात्रा है वो उतनी तेज और उतनी जल्दी आगे नहीं जा पाएगी। आ रहा है समझ में आपको? कितनी बजी है? तो मैं समझता हूं आज के लिए इतना काफी है। और सेमीकंडक्टर से लेके माइक्रो कंट्रोलर चिप तक का जो फंडामेंटल्स और बाद का जो प्रोग्रेस है वो हमने आज देखे। आपको क्लैरिटी इस ब्रांच की इससे ज्यादा और नहीं चाहिए। ये क्लैरिटी के साथ अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना चालू करो। मैंने अभी तक किसी को कोई प्रैक्टिकल नहीं करवाया, सिर्फ टाइम पास करवाया, क्योंकि मुझे मालूम था कि उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो उसको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और एफिशिएंसी भी नहीं आएगी और अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी। अब आपको इसका बर्ड्स आई व्यू, जो ऊपर से पूरा आपको अब सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम दिख रहा है, अब आप अगर इंस्पायर हुए होंगे तो आप इसमें जहां अपना प्लेस, अपनी रोल, अपनी भूमिका निभाना चाहते हो वहां आप निभा सकते हो। जिस फील्ड को आप पिक करोगे वहीं पे अनंत संभावनाएं हैं प्रोग्रेस की। चाहे आप डिजाइन करो, चाहे आप पेटेंटिंग आईपी राइट्स में जाओ, चाहे आप उसके इक्विपमेंट डिजाइन में जाओ, चाहे आप फैब्रिकेशन में जाओ, चाहे आप एंड प्रोडक्ट डिजाइन में जाओ, बहुत सारे ओसैट में जाओ, बहुत सारे एवेन्यूज है। जिस एवेन्यू में जाओगे पैसा तो एक सबसे लास्ट प्रायोरिटी की चीज हो जाएगी। प्रोग्रेस और आपका सेटिस्फेक्शन और एक्सेलेंस और डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो धन्यवाद आज के लिए सभी को। अब आज हम यहाँ पे अपना लेक्चर को स्टॉप करते हैं।